Hello students, today we are going to discuss day 28 NEET Direct Chemical Kinetics NCERT problems। तो बच्चों सबसे पहले हम इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं बेटा। NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है ना, स्टार्ट कर रहे हैं। ये बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4.1 दिया हुआ है। 4.1 क्या कह रहा है कि फॉर द रिएक्टेंट ये दिया है बेटा प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 m टू 0.02 m। ठीक है, ये चेंज हो रहे हैं कितने समय में? इन 25 मिनट्स में। तो बच्चों हमें निकालना है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है रेट इज इक्वल टू, बेटा ये फॉर्मूला होता है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर बेटा एनसीईआरटी का इंटेक्स का 4.1 है ना बच्चों। तो 4.1 में फार्मूला जो होता है क्या होता है बेटा? ये बच्चों होता है रेट, है ना। रेट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? ये डेल, ये बेटा क्या हो गया? आर। ठीक है ना, डेल आर अपन क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका ये डेल। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है? कंसंट्रेशन चेंजेज। तो बच्चों देखिए कंसंट्रेशन रिएक्टेंट चेंज हो रहा है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेज कहाँ पे चेंजेज हो रहा है? यानी ये हो रहा है बेटा बच्चों, हो रहा है 0.2 से लेके अब बेटा 0.3 से बेटा लेके 0.3 से लेके 0.2 तक। ठीक है ना बच्चों। तो हम बेटा यहाँ पे क्या करेंगे? रिएक्टेंट को चेंज कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सीधे सीधे हो जाएगा बच्चों 0.02 माइनस क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है तो ये हो जाएगा 0.03 के, राइट। ये बेटा क्या हो गया बच्चों? मोल्स पर लीटर के। क्या हो गया? मोल्स पर बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे पर लीटर के, राइट। ये अपान कितना हो जाएगा? 25 मिनट्स। क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा अपान 25 मिनट्स। ये हो गया बेटा 25, ये हो गया बच्चों मिनट, है ना। अब बेटा हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 4 इंटू आ जाएगा 10 का पावर हो जाएगा -4। अब बेटा हो जाएगा बच्चों मोल, ये बच्चों हो जाएगा पर लीटर, ये हो जाएगा बेटा पर, ये हो गया मिनट के। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बच्चों निकालते हैं टाइम। तो टाइम बेटा हमने निकाल लिया। यहाँ पे कैलकुलेट क्या पूछा है? कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द टाइम एंड बोथ मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो चलिए हम यहाँ पे बच्चों निकाल रहे हैं टाइम। तो बेटा टाइम कितना हो गया बेटा? यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 25 मिनट्स। कितना दिया है? ये टाइम दिया है 25 बच्चों, ये मिनट्स दिया हुआ है, दिया है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे दिया है 25 मिनट्स। यानी हम अब इसको क्या करेंगे बेटा? हमने इसको कर लिया 25 इंटू किस में कर लेंगे? 60 सेकेंड्स में, है ना बेटा। अभी आते हैं, अब आते हैं बच्चों रेट हम लिखते हैं यहाँ पे। तो रेट क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे रेट हो जाएगा वही इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा 0.02 जो चेंजेज हो रहे हैं कंसंट्रेशन में माइनस 0.03 क्या हो गया? मोल। क्या हो गया? पर लीटर। क्या हो गया? पर लीटर। आपन कितना हो जाएगा? 25 इंटू 60, 25 इंटू बच्चों हो जाएगा ये 60, क्या हो जाएगा? सेकेंड के, है ना। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? आंसर ये आ जाएगा यहाँ पे, ये बच्चों आ जाएगा आंसर 6.67 इंटू हो जाएगा 10 का पावर -6, क्या हो जाएगा? 6 पर मोल, और हो जाएगा बच्चों पर सेकेंड। ये बेटा होगा आंसर। ठीक है ना, इसे आप लोग कैलकुलेट सॉल्व करेगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4.2। 4.2 क्या कर रहा है? इन ए रिएक्शन टू ए प्रोडक्ट्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो रहा है? डिक्रीजेज फ्रॉम, कितना डिक्रीज हो रहा है? 0.5 से लेके बेटा कितना हो रहा है? 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर के। कितने समय में? इन 10 मिनट्स में। इस पीरियड में हमें क्या करना है? जो रिएक्शन हो रहा है, जो कैलकुलेट द रेट
ड्यूरिंग द इंटरवल, इस इंटरवल के बीच इस समय हमें रेट मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो हमें क्या करना है, इसका बेटा रेट निकालना है। ठीक है ना बेटा। तो आते हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर, ये है आपका 4.2। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए कैलकुलेट द, हमें क्या निकालना है, रेट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। तो चलिए निकालते हैं बेटा 4.2। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर है बेटा 4.2। 4.2 देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, 4 पॉइंट कर रहा है रेट इज इक्वल टू, बेटा हम यहाँ ले रहे हैं रेट इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 1/2, 1 बेटा 2 हो गया, ये बच्चों हो गया डेल्टा, ये हो गया बेटा ए, क्या हो गया यहाँ पे ए। ठीक है, अपन हो जाएगा बच्चों यहाँ पे डेल्टा टी के। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए हमने ले लिया यहाँ पे फॉर्मूला -1/2 हो गया बच्चों, ये हो जाएगा आपका, चेंज कर रहे हैं 0 पॉइंट क्या होगा 4, क्या हो गया 4 माइनस 0 पॉइंट कितना दिया है 5, देखिए 0.4 माइनस 0 पॉइंट देखिए 5, ये 0.5 है बेटा। ठीक है ना, ये देखिए 0.5 राइट। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या निकालना है, अपन को ये दिया है, ये हो गया आपका 10 मिनट्स, क्या दिया है बच्चों 10 बच्चों, ये दिया है मिनट्स के, है ना 10 मिनट्स के। तो बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, आ जाएगा बच्चों 5 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा -3। अब बच्चों मोल आ जाएगा बच्चों, मिसाल क्या है पर लीटर, अब बच्चों हो जाएगा पर बेटा ये मिनट के। ठीक है ना, इसे आप लोग बेटा सॉल्व कैलकुलेट करिएगा अच्छे से। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, अब आते हैं बेटा प्रॉब्लम नंबर, हम आते हैं यहाँ पे 4.3 पे। ठीक है ना बेटा, ये प्रॉब्लम नंबर 4 अब आते हैं बेटा, ये प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर दिया है ये 4.3। ये कह रहा है कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन, रेट दिया है बच्चों के, एक ए दिया है पावर 1/2, बी पावर 3/2, बी दिया है रेट के ए 3/2, बी -1 के, है ना बेटा। तो चलिए बच्चों हम इसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो बेटा ये दिया है पहला, तो हम इसे फर्स्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं राइट। तो ये बेटा एग्जाम्पल नंबर 4.3 का बच्चों ये है, ये प्रॉब्लम नंबर ए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द बोला रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों रेट इज रेट हमने यहाँ पे लिया, ये हो गया बेटा रेट इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों के, अब बेटा ये हो गया आपका कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा बच्चों क्या है 1/2, ये बच्चों है 1/2, ये हो जाए बच्चों ये बी क्या होता है बेटा ये 3/2 के, ये होता है 3/2 के राइट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ बच्चों हम यहाँ पे लेंगे रिएक्शन के, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा प्लस बेटा हो जाएगा ये तो बच्चों 3/2 के। ठीक है ना बेटा, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों 2 के। तो ये ऑर्डर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये जो हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर, क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड बेटा हो गया ये ऑर्डर के। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। अब बच्चों आते हैं बी वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो बी पार्ट क्या कर रहा है बच्चों, कर रहा है ये रेट इज इक्वल टू क्या कर रहा है बच्चों के, और ये क्या कर रहा है बेटा ए, आपन हो गया बेटा ये क्या हो जाएगा बच्चों 3/2, ये क्या हो जाएगा बच्चों बी, और ये क्या होगा बेटा -1 के। अब इसका भी बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो चलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने निकाला यहाँ पे, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा 3/2, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा बेटा -1, ये बच्चों हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/2 के। यानी यह कहें कि ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन क्या है बच्चों, हम ये कहेंगे रिएक्शन ये आपका हाफ ऑर्डर है। ठीक है ना, तो बच्चों ये क्या होगा, ये आंसर इसका हो गया। ठीक है, अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है 4.4। ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट, के इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻⁵ लीटर पर मोल पर सेकेंड, सेकेंड दिया है के इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁴ पर सेकेंड के। तो चलिए बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये क्या कर सकते हैं बच्चों,
प्रिडिक्टेड इसको सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल बेटा क्या है ये 4.4 के। तो बेटा हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये कर रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कर रहा है बेटा यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ऑर्डर ऑफ, अब बच्चों ये हो रहा है आपका रिएक्शन, ठीक है। कैन बी प्रिडिक्टेड, हम कह सकते हैं कैन बी predicted from the units of rate constant, from the units of बच्चों क्या है ये रेट, बेटा हो गया ये कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट के, ठीक है ना बच्चों। तो अब आते हैं फर्स्ट को करते हैं बेटा, फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, तो ये करा है यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट, यानी जो इसकी यूनिट दी है इसे हम पकड़ते हैं इसको, तो हम क्या कहेंगे द, यहाँ लिखेंगे द यूनिट, ये देखिए जो यूनिट है ना बच्चों यहाँ लीटर पर मोल पर सेकंड है, ये क्या है किसकी यूनिट है जानते हैं ये बच्चों, ये सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों फर्स्ट का लिखेंगे द यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, क्या लिखेंगे द यूनिट ऑफ सेकेंड बच्चों लिखेंगे यहाँ पे ऑर्डर रेट कांस्टेंट, ये क्या है बच्चों रेट कांस्टेंट, ये है यहाँ बच्चों लिखेंगे इज क्या होता है ये लीटर, ये हो जाएगा बेटा पर मोल, ये बच्चों हो जाएगा पर सेकेंड के। एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा हम कह सकते हैं एंड देयरफॉर बेटा आप यहाँ लिख सकते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पे कि k इज इक्वल टू बेटा बच्चों क्या हो गया 2.3 इंटू 10 का पावर -5, ये हो गया लीटर पर मोल, अब पर सेकेंड मतलब हो गया जहाँ इसकी यूनिट ये दिखाई देती है कि लीटर पर मोल पर सेकेंड है, तो रिएक्शन क्या होगा वो सेकेंड ऑर्डर का होगा, क्या होगा वो, तो रिएक्शन क्या होगा बच्चों सेकेंड ऑर्डर का होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कहेंगे कि ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड ऑर्डर अब बच्चों किसके, ये रिएक्शन के, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ठीक है। अब आते हैं बेटा इसका पार्ट 1 हो गया, अब पार्ट बेटा 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 दिया k इज इक्वल टू अगर 3 इंटू 10 के पावर -4 सेकेंड है तो क्या होगा, ये तो आप जानते हैं कि पर सेकेंड है तो सीधे हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये जहाँ इसकी यूनिट से हम पहचान कर रहे हैं, इसकी यूनिट देखिए लीटर पर मोल पर सेकेंड दिया है, इसका मतलब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे दिया है k इज इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर -4 पर सेकेंड, इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये रिएक्शन क्या है फर्स्ट ऑर्डर का है। चलिए सेकेंड की बात करते हैं बेटा, तो सेकेंड वाला पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द यूनिट, क्या लिखेंगे द यूनिट, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, द यूनिट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर, द यूनिट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, क्या है बच्चों ये रेट कांस्टेंट, क्या है ये आपका हो गया बच्चों रेट कांस्टेंट, इज क्या है बच्चों ये है पर सेकेंड, एंड देयरफॉर तो क्या हो जाएगा, एंड देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3.2 इंटू 10 का पावर -4 पर सेकेंड, यानी ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, ये बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर किसके रिएक्शन को बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों इसका आंसर हो गया ये फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है बेटा। अब आते हैं बच्चों ये इंटेक्स के क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। तो इंटेक्स क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, इंटेक्स क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए रिएक्शन 4.3 की बात करते हैं यहाँ पे ना बेटा, इंटेक्स रिएक्शन कह रहा है कि फॉर ए रिएक्शन दिया हुआ है और a प्लस बी प्रोडक्ट है, द रेट लॉ इज गिवन r इज इक्वल टू k a, ये कंसंट्रेशन में बेटा a दिया है 1 का पावर 1/2 b2, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
है ना बच्चों। तो इसमें बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा पूछा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो बेटा बहुत सिंपल है। तो यह हमने क्या निकाला 4.3 में लिखा ऑर्डर। ऑर्डर में हम क्या करते हैं, इसके क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा बेटा, ऑर्डर निकालना हो तो वो हम इसके पावर को हमने ऐड कर दिया, 1/2 को ऐड कर दिया। अब प्लस बेटा देखिए बच्चों ऐसे करते हैं, 1 मिनट। जैसे बेटा ये दिया है ना आपका, क्या दिया है बच्चों, ये दिया है कि R इज इक्वल टू क्या दिया है के, ये बेटा दिया है कंसंट्रेशन, ये बच्चों दिया है 1/2, और बी क्या दिया है बेटा ये 2K। तो ऑर्डर हम किसे निकालते हैं, इनके पावर को ऐड कर देंगे। तो ऑर्डर ये क्या हो गया 1/2, अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 2। तो हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे 5/2। अब 5/2 हुआ तो क्या होगा ये 2.5 के। तो ये बेटा क्या होगा इसका ये क्या हो गया, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये बेटा ये हो गया आपका आंसर आ गया यहाँ पे 2/5 2.5 के, है ना। तो बेटा ये हो गया आपका। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4.4 की बात करते हैं। ऑर्डर ये आते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्स टू वाई फॉलो द सेकेंड ऑर्डर कैनेटिक्स इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज टू 3 times, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई के, है ना बच्चों। चलिए इसे सॉल्व करते हैं बेटा। तो ये बच्चों क्या करेंगे, हम सीधे सीधे यहाँ पे लिखेंगे क्या है ये इंटेक्स का 4.4 क्वेश्चन। क्या है बच्चों ये 4.4 क्वेश्चन। हम यहाँ पे लिखें बच्चों रेट इज इक्वल टू, क्या होता है यहाँ पे रेट इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा के, ये हो गया बच्चों ए का बच्चों क्या हो गया ये होल स्क्वायर, या हम इसे बस कर सकते हैं बच्चों के ए स्क्वायर भी हो सकता है। व्हेन कंसंट्रेशन क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन कंसंट्रेशन बच्चों देखिए 3 times क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड, क्या हो रहा है बच्चों इज इंक्रीज्ड, है ना बेटा। कितना हो रहा है 3 times, ये हो रहा है 3 times बच्चों इंक्रीज हो रहा है। तो देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देन क्या हो जाएगा, ये हो गया बच्चों हमने ए लिया कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा बच्चों 3 और ए के, क्योंकि 3 times इंक्रीज हो रहा है। तो हम बेटा ये फार्मूला हमने लगा दिया, रेट इज इक्वल टू क्या होगा के, ये बेटा हो जाएगा 3A का क्या होगा ये होल स्क्वायर, है ना। ए की वैल्यू देखिए इसमें हम रख दिया हमने, ये इसमें हमने इसमें क्या किया बेटा हमने इसमें रख दिया 3A का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा 9, अब बच्चों हो जाएगा ए का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ लिखेंगे बच्चों कि रेट ऑफ फॉर्मेशन बेटा लिखेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन विल बिकम, हम लिखेंगे बच्चों विल बिकम, बेटा कितना लिखेंगे 9 times, कितना लिखेंगे बच्चों ये हो जाएगा बेटा 9, ये बच्चों हो जाएगा ये टाइम्स। ये बेटा हो गया इसका आंसर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये देखिए एग्जाम्पल 4.5, ये कह रहा है द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन N2O5G 2NO2G plus half 2O2G was 1.24, है ना बेटा, इंटू 10⁻² मोल पर लीटर एट 318 केल्विन। द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 minutes क्या हो रहा है बच्चों वो आज 0.20 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर के। तो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 318 बेटा क्या करा है केल्विन पे। तो बच्चों चलिए इसको बेटा हम सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों से शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, ये दिया है गिवन, क्या दिया है बच्चों 4.5। 4.5 में बेटा क्या दिया है ये कि इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या दिया है बच्चों यहाँ पे गिवन द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया है बेटा, यहाँ लिखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे इनिशियल, बेटा ये दिया है कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है ऑफ N2O5, ऑफ N2O5 कितना दिया बेटा R1 हम ले लिए यहाँ पे, R1 इज इक्वल टू दिया बेटा 124 इंटू
10 का पावर कितना दिया है -2, ये हो जाएगा बेटा मूल, ये हो जाएगा पर, ये बेटा होगा लीटर के, पर मूल लीटर के। तो फाइनल कंसंट्रेशन दिया हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पे लेते हैं फाइनल कंसंट्रेशन। अब फाइनल कंसंट्रेशन क्या दिया है, ऑफ किसका, N2O5 का। तो फाइनल कंसंट्रेशन ये दिया है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो फाइनल कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। तो R2 कितना दिया है बच्चों यहाँ पे, ये दिया है बच्चों 0.20 इंटू 10⁻², ये क्या होगा मूल, और बेटा हो जाएगा पर, और बेटा हो जाएगा लीटर के, ठीक है ना। तो फाइनल कंसंट्रेशन ये हो गया पर मोल पर लीटर के। अब बच्चों लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बेटा यहाँ पे लिखते हैं बच्चों ऑर्डर ऑफ, क्या हो गया बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर के, क्या हो जाएगा ये, हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर, राइट। तो टेम्परेचर कितना दिया है बच्चों यहाँ पे, ये टेम्परेचर दिया है बच्चों 380, क्या दिया है बच्चों केल्विन के, है ना। तो हम यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट बेटा निकालेंगे, तो रेट कांस्टेंट बच्चों यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू की, तो ये क्या होगा, हम बच्चों लिखाएंगे यहाँ पे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर द, यहाँ लिखेंगे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर, बेटा यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको पता ही होगा, तो बेटा ये होगा लॉग, ये बच्चे हो जाएगा R1, ये हो गया कंसंट्रेशन R1, और बेटा ये हो गया कंसंट्रेशन बेटा हो जाएगा R2 इज इक्वल टू बेटा हो गया K, ये बेटा हो गया बच्चों T2 T1 अपन हो जाएगा बेटा 2.33 के, ना बच्चों। अब बेटा यहाँ पे हमने क्या लिया, अब सीधे सीधे हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो ये इधर पहले लाएंगे 2.303, अपन हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा 16 मिनट, है ना बच्चों, 16 मिनट, है ना। T2 16 मिनट हो गया ना, माइनस ये 0, क्या होगा ये आपका मिनट, इनटू लॉग, हम लॉग की वैल्यू बेटा यहाँ पे लेंगे लॉग, ये हो जाएगा बेटा 1.24 इंटू 10⁻² ये हो जाएगा अपान 0.20 इंटू 10⁻²। तो बच्चों इसमें मोल पर लीटर है, इसमें बेटा मोल और पर लीटर है, और यहाँ नीचे भी मोल पर लीटर है, तो मेरे ख्याल से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो अभी ये आ जाएगा बच्चों ये बेटा हो जाएगा, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 2.303 अपान 60, ये हो जाएगा बच्चों लॉग 6.2, ये हो जाएगा बच्चों पर मिनट के, है ना बेटा। तो ये आ जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा 0.0304, क्या हो जाएगा ये पर मिनट के होगा। अब फाइनल आंसर क्या होगा रेट कांस्टेंट का, यहाँ पर लिखेंगे द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 380 केल्विन पे कितना हो जाएगा 0.0304, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बच्चों पर मिनट के। तो बेटा ये आपका क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो इस तरह से बेटा हम आगे भी क्वेश्चंस करेंगे, ये वीडियो बड़ा हो जा रहा है ना, तो हम बेटा आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम इसे और भी बच्चों कवर करेंगे, और NCERT की भी प्रॉब्लम्स बेटा आगे हम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हम इतने तक ही, आज हम इस लेक्चर को बेटा ब्रेक करते हैं।